हेलो डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर 0 टू हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें हमने क्लास 9th से स्टार्ट किया था। क्लास 9th यानी प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 फॉर 9th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 फॉर 11th स्टैंडर्ड, पार्ट 4 फॉर 12th स्टैंडर्ड। पार्ट 1 में 1 थे, 1 वीडियो अब बनाई थी हमने। पार्ट 2 के अंदर भी 1 थे। इसके बाद पार्ट 3 जो 11th क्लास था, इसमें लगभग हमारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी थे। और 12th क्लास के अंदर भी जो हमने बनाया उसमें प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 के अंदर जो हमारे थे, तो पार्ट 1 4A, 4B, 4C, 4D एंड 4E। इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 के अंदर हमने पार्ट ए के अंदर हमने एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर एग्जाम से रिलेटेड जो आए हुए क्वेश्चंस है उसको हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद प्रोबेबिलिटी पार्ट 5B के अंदर हमने एनडीए से रिलेटेड एनडीए 2018 फर्स्ट एंड सेकंड में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लिए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स, जीडी टेक्निकल एंड अदर एग्जाम के लिए। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 ए के अंदर हमने 10th क्लास के 8.1, 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे। इसके बाद हमारा था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 बी के अंदर हमने 8.3, 8.3 और 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके बाद हमने दिया है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 सी के अंदर 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हमारा आज जो आपको कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 डी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 डी के अंदर हम लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्लास 10th के बेस्ड पर क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड क्वेश्चंस हैं। ये जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इस टॉपिक से लगभग एनडीए में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और दूसरे जो एग्जाम्स हैं एसएससी के अंदर, बैंकिंग, रेलवे के अंदर भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो हमने इससे पहले सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमने सीखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसमें हम 6 में से अगर हम चाहे ट्रिक वाइज तो ओनली 3 का यूज कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन। सबसे पहले आप देखोगे कोई भी जो भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा उसमें आपको फिगर पे ध्यान देना है। फिगर के अंदर राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल में आपने यही सीखा है पहले कि राइट ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होंगे, एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस, तीसरा होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन होता है P बाई यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको P मालूम है, H मालूम है और कोई एंगल दिया रहेगा तो आप रिलेशन किसका लोगे, साइन का। इसी तरह से कॉस होता है B बाई, अगर B और H का रिलेशन यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का अगर रिलेशन दिया गया है तो हम क्या लेंगे, कॉस लेंगे। इसी तरह से टेन होता है P बाई B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दिया गया है तो क्या लोगे, टेन। तो ओनली साइन कॉस टेन। अगर आपको याद है कि साइन होता है P बाई H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटी कर्व। कॉस थीटा होता है B बाई H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटी कर्व। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P बाई B यानी कि आप बोल सकते हैं लंब बटे आधार। अगर ये 3 फॉर्मेट आपको याद है तो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन आपके इजीली बनेंगे, कोई नई चीज में नहीं। मेनली क्वेश्चन को समझना। जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन एग्जांपल लिया है, ध्यान दो क्या कह रहा है इसमें कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सबसे पहले तो ये जानना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन में ये बताया जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the sight object या look at the object। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर 2 ही केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर हो और आप नीचे से उसको देखिए।
अगर आप किसी ऑब्जेक्ट नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ये फॉर्म ये फिगर में आप देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी ये कोई आदमी है जिसका ये आई है और ये उसके आई का क्या है, हॉरिजेंटल लेवल है। तो यहाँ आई उसका है, ये ऑब्जेक्ट इसको देख रहा है, इसके आई से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लेवल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इन शॉर्ट आपको यही जानना है कि अगर नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। मैथ में हिंदी और इंग्लिश में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ओनली आपको समझने की बात है। नीचे से ऊपर देखा एंगल ऑफ एलिवेशन है, हिंदी में इसका नाम उन्नयन कोण है। चलो अगला देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब सेम है, कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. That is the case when we lower our head to look at the point being viewed. मतलब कह रहा है कि अब ये उल्टा केस है। अगर जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, वो अगर ऊपर में है और जो ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे देखना। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर का ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो लाइन है ये एंगल ऑफ, ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ये लाइन ऑफ साइट है और ये लाइन ऑफ साइट के साथ ये एंगल बना रहा है, हॉरिजेंटल लेवल कितना, अल्फा बना रहा है। और अगर हम ये एंगल यहाँ भी बन रहा है, इसको हम बीटा मान, तो ये अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा। दैट इज ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है, यानी ये दोनों समांतर लाइन है। अगर ये और ये पैरेलल यानी समांतर है तो ये ऑल्टरनेट एंगल होता है। ये ज्योमेट्री की बात है, ज्योमेट्री की सीरीज अलग लाएंगे जिसमें सारा बेसिक चीज आपको बताएंगे। या आप सिंपल ये जानिए जितनी आपको जरूरत है। जरूरत हमें बस ये है कि ये दोनों एंगल सेम होता है, ऑल्टरनेट एंगल होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा। पता ये चला, कंफ्यूजन ये को बिल्कुल हटा देना है, बस ये जानना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोले या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, एंगल तो नीचे ही बनेगा। ये एंगल अल्फा भी यही बनेगा बीटा, और पहले भी आपने नीचे ही बनाया था। तो आप ये समझिए कि दोनों ही केस में आपका एंगल नीचे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस नाम जानना है कि आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, नीचे से ऊपर देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया है, क्या कह रहा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो ए बी, मान लीजिए ए बी कोई टावर है, ये ए बी टावर है और कह रहा है कि सी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सी कोई ऐसा पॉइंट है ग्राउंड पर जो टावर के ऊपर से यानी टावर के टॉप के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताओ हाइट ऑफ टावर क्या है। तो आपका सबसे पहला काम क्या देखना है कि आपको दिया क्या है, आपको गिवन है ये बेस यानी बीसी यानी 60 डिग्री के लिए बेस होगा और ये परपेंडिकुलर है ए बी। ए बी आपसे पूछा गया है, बेस गिवन है, पी और बी का रिलेशन हो रहा है। डायरेक्ट ले लेंगे टेन थीटा, यानी टेन थीटा यहाँ 60 डिग्री है, सो टेन 60 हो जाएगा हमारा ए बी बाई बी सी। ए बी की वैल्यू हमारी एच है, बी सी की वैल्यू 15 है, तो √3 आपका आ जाएगा h अपॉन में 15। अगर आप क्रॉस करोगे तो h हो जाएगा 15 √3, 15 इंटू में √3 की वैल्यू 1.732, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके हमने दिखाया है कि कई बच्चे मल्टीप्लाई करने में डेसिमल वाले में मिस्टेक करते हैं। 1.732 को आप 15 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को भूल जाओ, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ गया 25980। अब आप देखो ये पॉइंट कितने डिजिट का पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, आपका जवाब हो गया 25.980। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, 25.98 मीटर आपका राइट आंसर है। ये √3 1.73 होता है, कभी कभी गिवन रहेगा, वैसे आप इसको याद कर लो तो ज्यादा अच्छा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन इसमें दिखने में आपको लेंथी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को जानना। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क।
what should be the length of the ladder that should be used when included an angle of 60 degree to the horizontal would enable horizontal each the required position. Also, how far from the foot of the pole should we see place the foot of ladder? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, सबसे पहले देखो ये कोई पोल है, आपने ले लिया एसी पोल है, और कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिशियन आता है और वो पोल के जो टॉप है उससे नीचे 1.3 मीटर बिलो, टॉप से 1.3 मीटर बिलो पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रिशियन पहुंचना चाहता है, कोई फॉल्ट है इसको सही करेगा। तो बता रहा है कि ये जो लैडर है, ये लैडर लगाया गया है, जो लैडर इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का। तो आपसे यही पूछा गया है कि अगर ये पोल है, जैसे पोल दे रखा है और कह रहा है कि टॉप से 1.3 मीटर के जो डिस्टेंस पर बिलो पर कोई फॉल्ट है उसको सही करना है, यहाँ पे लैडर लगाया गया है 60 डिग्री के साथ। तो कह रहा है कि तुमसे आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ लैडर। ये लैडर का फुट है और ये पोल का फुट है, इसके यहां से कितनी दूरी पर इसको रखा जाए। यानी आपसे एक तो सीडी पूछा गया है और दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा ये भी पूछा गया आपसे कि हाउ फार फ्रॉम, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये सबसे पहला काम है कि आपको लैडर भी निकालना और ये लैडर की लेंथ भी निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि भाई ए बी हमारे पास है 1.3 मीटर और एंगल बीडीसी दे रखा है आपका 60 डिग्री, एसी आपके पास है 5 मीटर। तो बीसी आप अगर आप निकालेंगे तो बीसी आप देखो, बीसी का मतलब क्या है, ये आपका बीसी है यहां से लेकर यहां तक। तो एसी टोटल 3.7, एसी आपके पास कितना है 5 दे रखा गिवन है और ये 1.3 है, तो इससे बीसी निकाल लेंगे। बीसी हो जाएगा आपका एसी माइनस ए बी 5 माइनस 1.3। तो 5 को आप लिख सकते हो 5.0 माइनस 1.3, ये आ जाएगा 3.7। अब आप देखो कि आपको चाहिए लैडर की लेंथ, यानी कि आपको चाहिए बीडी, तो साइन 60 डिग्री होता है पी बाई एच, यानी बीसी अपॉन में बीडी। बीसी दे रखा है 3.7 और बीडी आपको फाइंड करना है। तो आप साइन 60 की वैल्यू पुट कर दो √3/2 और ये आ जाएगा 3.7 अपॉन बीडी। अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, √3 बीडी इक्वल टू आ जाएगा आपका 3.7 इंटू 2 दैट इज 7.4, बीडी आ जाएगा 7.4 बाई √3। √3 से इसको स्लाइस कर दो, 7.4 इंटू √3, √3 इंटू √3, 7.4 आ गया। √3 की वैल्यू आपने 1.73, नीचे √3 क्या होगा √9, √9 का होता है 3, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके भी हमने ये दिखा दिया आपको, ये 1.73 है और ये 7.4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को भूल जाओ, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 12802। अब आप देखो पहले में 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 1 के बाद 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 डिजिट में पॉइंट लगा दो 12.802, ये आपने लिख दिया 12.802 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, पॉइंट लगाओ, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 22 3 7 2 4.267 मीटर आपका आंसर आ गया, बीडी निकल गया, लेंथ ऑफ लैडर निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, पोल से लैडर की डिस्टेंस कितनी है, यानी आपको फाइंड करना है सीडी। तो tan 60 डिग्री के मतलब है BC अपॉन में CD, तो BC दे रखा है 3.7, CD आपका अननोन है, तो tan 60 होता है √3, टेबल सिखा रखा है हमने, उसको ध्यान देना है 3.7 बाई CD, तो CD आ जाएगा आपका 3.7 अपॉन √3। इसको आप रेशनलाइज कर दो तो 3.7 इंटू 1.73 अपॉन 3 आ गया, मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है जैसे आपने किया अभी, 6.401 आ गया अपॉन में 3, डिवाइड करो 2.13 मीटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये आपको ये देखना है गिवन क्या है, जो गिवन है उसी के हिसाब से आपको साइन क्वेश्चन में आपको यूज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम इज आइल 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। जो ऑब्जर्वर है देखने वाला, उसकी हाइट दे रखा है 1.5 मीटर और कह रहा है कि वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ चिमनी, टॉप ऑफ चिमनी जो उसकी आई के साथ एंगल बना रहा है वो 45 है। तो कह रहा है हाइट ऑफ चिमनी क्या। सबसे पहले आप इसके फिगर को इमेजिन करो माइंड में, जैसे आपका फिगर ये बन जाएगा, आपने देखा ये ए बी कोई चिमनी है
और ये कोई आदमी है CD जो ऑब्जर्वर है, तो CD की जो आई है वो C पर होगी। ये अपनी आंख से चिमनी के टॉप को देख रहा है। जब चिमनी के टॉप को देख रहा है तो नीचे से ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का। और ये कितनी दूरी पर है? ये चिमनी से और ये आदमी की दूरी है 28.5 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? तो आपसे ये पूछा गया कि बताओ हाइट ऑफ चिमनी क्या क्या पूछा गया? व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी। हाइट ऑफ चिमनी का मतलब है आपसे ए बी फाइंड करना है, ए बी पूछा गया है। तो सबसे पहला काम है 1045। पहले तो आपने देखा ए निकाल लिया, ए हो जाएगा ए बी माइनस बी, तो ये ए बी आपने एच माना है और बी आपका है 1.5 मीटर। इसी तरह से सीई किसके बराबर होगा? बीडी के बराबर होगा और ये 28.5 मीटर है। आप ए सीई ट्रायंगल लोगे 1045 होगा, ए बाई सी ये आएगा h माइनस 1.5 28। ये 10 क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास ए और सी का रिलेशन है, ए हमें फाइंड हो जाएगा, सी हमें गिवन है। तो ये आ जाएगा आपका 1045 1 होता है, h माइनस 1.5 28.5 क्रॉस करोगे, h माइनस 1.5 28.5, h आ जाएगा 28.5 प्लस 1.5 कितना गया? 30 मीटर। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, इन्हीं को अच्छी तरह जानना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। ये कह रहा है from a point P on the ground, angle of elevation of top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of building, and angle of elevation of top of flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये कह रहा है कि ग्राउंड पे की P कोई पॉइंट है और एक टॉप बिल्डिंग है, 10 मीटर की टॉप बिल्डिंग है। तो कह रहा है कि अगर ग्राउंड P से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है और की जो एंगल है, कह रहा है फ्रॉम पॉइंट P ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब कह रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग को लहराया गया है और फ्लैग का जो टॉप है वो P के साथ बना रहा है एंगल 45 डिग्री। तो आपको कह रहा है फाइंड कीजिए लेंथ ऑफ फ्लैगस्टेप एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इसके फिगर को इमेजिन करो। मान लो कि ये BC कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको मालूम है 10 मीटर और ये P ग्राउंड पर कोई पॉइंट है जो आपको दिया गया, जिसकी इस बिल्डिंग से इसकी जो दूरी PC आपको अननोन है, मालूम नहीं है। तो आपने देखा इसके टॉप से जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है? इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। और ये जो आपका फ्लैग स्टेप है इसके ऊपर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जो इसका एंगल बन रहा है वो एंगल दे रखा है आपका 45 डिग्री। तो सबसे पहले देखो BC आपका बिल्डिंग है, AB आपका फ्लैग स्टेप है, BC गिवन है 10 मीटर, AB को आपने मान लिया H और PC आपसे फाइंड करना है और AB फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो कि हमें गिवन क्या, आपने ट्रायंगल ले लिया BPC। BPC के अंदर आप देखेंगे कि आपको परपेंडिकुलर BC मालूम है 10 मीटर और PC नहीं मालूम, यानी P और B की कंडीशन है। तो 10 30 डिग्री हो जाएगा, BC बाई PC 1/√3 आ जाएगा 10 बाई PC, तो PC हो जाएगा 10√3, 10 into में आ जाएगा आपका 1.732 यानी 17.32 मीटर। फिर आप लेंगे 1045 के लिए टोटल लंबा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ACP। तो क्या आ जाएगा? AC अपॉन में PC, 1045 1 है, AC हो जाएगा 10 प्लस H अपॉन में 10√3। तो आप देखेंगे क्रॉस करेंगे 10 प्लस H आ जाएगा 10√3, 10√3 का मतलब है 17.32 आप निकाल चुके हो पहले, H आ जाएगा 17.32 माइनस 10 यानी 7.32 मीटर। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, कह रहा द साइड, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है एक टावर है जिसका शैडो जो है 40 मीटर ज्यादा लंबा बनता है, जबकि उसका 40 डिग्री कह रहा है 40 मीटर ज्यादा बनता है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है। किससे ज्यादा बनता है? जब वो 60 डिग्री पे था। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिगर को माइंड में सेट करेंगे। सबसे पहले आपने ए बी बना लिया टावर, टावर H है और स्टार्टिंग में उसका जो एंगल था वो 60 डिग्री बना रहा था पॉइंट से और इसकी जो शेडो है वो BC थी। जब ये एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आ जाता है, इसकी जो शेडो थी BC वो बढ़ के BD हो जाती है, यानी ये CD ज्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ गया?
40 मीटर कह रहा है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। टोटल शैडो तो हमारी बीडी है, लेकिन बढ़ा कितना, इंक्रीज कितना हुआ, सीडी 40 मीटर। तो आप देखोगे पहले ट्रायंगल लो, एबीसी में रिलेशन क्या है, ए बी यानी पी और बीसी मतलब बेस, तो ए बी बेस परपेंडिकुलर बेस का होता है 10 में, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, √3 बराबर ए बी अपॉन बी सी एच अपॉन बी सी। तो ये आ जाएगा आपका बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एच बी सी बराबर हो जाएगा आपका एच अपॉन में √3। अब आप लोगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अगर हम लेंगे तो tan 30 हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी, बी डी को आप लिख सकते हो बी सी प्लस सी डी। tan 30 होता है 1/√3, एच अपॉन में एच बाई √3 प्लस में आ गया 40, क्रॉस करोगे h√3 हो जाएगा आपका h/√3 प्लस में 40, तो h√3 माइनस h/√3 आ जाएगा 40, एलसीएम ले लो 3h माइनस h/√3 आ जाएगा आपका 40, तो ये आ जाएगा 2h/√3 इक्वल टू 40, h आ जाएगा 40√3/2 दैट इज 20√3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 20√3। तो हर क्वेश्चन में आपको ये पहले फिगर को माइंड करना है, फिर देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है यानी पीबीएच साइन कांस्टेंट का रिलेशन चेक करो, आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या कह रहा है इसमें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप, कह रहा है कि एक आपका जो है बिल्डिंग है जिसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कहां से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से देखा जा रहा है। तो कह रहा है कि टॉप के साथ बनाता है 30 डिग्री, बॉटम बनाता है 45 डिग्री। तो बताइए कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है और ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है। चलो फिगर को चेक करते हैं माइंड में। सबसे पहले आपने देखा कि ये जो बड़ा है ए बी, ये है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दैट इज की हाइट को हमने एच मान लिया, और ये हमारा सी डी दूसरा बिल्डिंग है, सी डी का टॉप सी है और इसका बॉटम डी है। स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट है टॉप वो ए है, ए से देख रहे हैं पहले, इसके टॉप को बिल्डिंग के 30 डिग्री बन रहा है, और इसी के ऊपर से स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से जो है दूसरी बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं वो बना रहा है 45 डिग्री, राइट। आपसे पूछा गया है कि स्टोरी बिल्डिंग की हाइट यानी ए बी क्या है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ए बी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, सी डी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो अगर आपको निकालना है ए, तो ए हो जाएगा आपका ए बी माइनस में बी, ए बी आपका एच है माइनस बी, बी आपका 8 है, एच माइनस 8 मीटर। ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो tan 45 हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी, ए बी आपका एच है, बी डी हो गया बी डी, तो tan 45 डिग्री हमारा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू एच बाई बी डी, एच इक्वल टू बी डी। इन ट्रायंगल ए सी की बात करें तो tan 30 डिग्री होता है ए अपॉन में सी, एच माइनस 8 अपॉन में बी डी, एच माइनस 8 बाई एच आ गया, ये आ जाएगा 1/√3 एच माइनस 8 बाई एच, तो ये आ जाएगा एच बराबर h√3 माइनस में 8√3 यानी h√3 माइनस 8√3, h√3 माइनस h बराबर आ जाएगा 8√3, h कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा √3 माइनस का 1, √3 माइनस 1 बराबर 8√3, तो h हो जाएगा 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। डिस्लाइज कर दो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 8√3 ब्रैकेट में आ गया √3 प्लस 1, नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 8√3 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। अब आप देखेंगे कि आपके पास आ गया 8√3 प्लस 1/2, 2 4 जाए 4 इंटू में 3 प्लस √3, ये निकल गया है। अब आपने देखा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग BD है, और आपने पहले देख चुके हो BD बराबर H है, तो BD बराबर H है, तो ये आपका 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर दोनों बिल्डिंग के बीच की जो दूरी है जस्ट हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। बिल्कुल राइट आंसर दोनों का सेम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स एंड अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्या कह रहा है कि अगर ब्रिज के ऊपर में कोई पॉइंट P है और वहां से वो देख रहा है जो रिवर के अपोजिट बैंक यानी कि रिवर के अपोजिट में दो किनारे हैं, उनके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देख रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और कह रहा है कि ये जो पुल है वो कितनी हाइट पे है
3 मीटर पे है। तो चलो इसके फिगर को पहले इमेजिन करो। देखो कह रहा है ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन बैंक ऑफ ए रिवर। मान ली ए और बी रिवर के दो अपोजिट किनारे हैं और कह रहा है पी इज ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, और ये ब्रिज का कोई पॉइंट पी है जिसकी हाइट आपको दे रखा है कितना, हमने पीडी मान लिया 3 मीटर, और ए बी क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर। तो आपसे यही पूछा गया है कि विड्थ ऑफ रिवर बताइए। तो विड्थ ऑफ रिवर का मतलब है ए बी यानी ए डी प्लस बी डी। बिल्कुल आसान है, आप ए डी निकाल लो, बी डी निकाल लो और ऐड कर दो। इन ट्रायंगल बी ए डी टेन 30 डिग्री हो जाएगा आपका, पी बाई बी होता है, पी डी अपॉन में ए डी, पी डी 3 है, ए डी मालूम नहीं, 1/√3 हो जाएगा, 3/AD, AD हो जाएगा आपका 3√3। अब देखिए ट्रायंगल ले लिया पी डी बी, 1045 हो जाएगा पी डी अपॉन में बी डी यानी 3 अपॉन बी डी। तो ये आ जाएगा 1 बराबर 3/बी डी, बी डी हो जाएगा 3। अब आप देखोगे ए बी की वैल्यू क्या है, ए डी प्लस बी डी 3√3 प्लस 3, ये आ जाएगा 3√3 प्लस 3 मीटर, यानी ए डी आपका 3√3 है और ये दोनों को ऐड कर दो, 3 कॉमन लो, √3 प्लस 1 मीटर, आपका आंसर बिल्कुल राइट। अब हमने जो क्वेश्चन है वो हमने बुक से कुछ सारे पॉइंट हमने करवा दिए, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे लिए हैं जो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं और इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में जिस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या कह रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कह रहा है कि कोई ट्री है, मान लीजिए ए बी कोई ट्री है और ये ए बी जो ट्री है वो ऊपर से ए डी इतना पार्ट जो ट्री का है वो तूफान में स्टॉर्म में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद ग्राउंड को टच करता है। तो ग्राउंड पे जो ये एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। कहाँ पर, सी पॉइंट पर। और सी जो पॉइंट है वो जो ट्री का जो बॉटम है यानी फुट है उससे 8 मीटर की दूरी पर। आपसे पूछा गया है कि बताओ हाइट ऑफ ट्री क्या है, ए बी की हाइट पूछा गया है। तो आप देखोगे कि ए डी पार्ट ब्रेक होकर कहाँ आया, सी डी बना, तो ए डी इक्वल टू क्या होगा, सी डी। तो आप सी डी निकाल लो, बी डी निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहले हमने लिखा ए बी इज ट्री, ए डी बराबर सी डी, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री इन ट्रायंगल बी डी सी, 1030 हो जाएगा आपका बी डी अपॉन में 1030 हो जाएगा बी डी अपॉन में बी सी, 1/√3, तो ये आ जाएगा बी डी अपॉन डी। तो बी डी क्या आ गया, 8 अपॉन में √3। इसके बाद आप चले जाओगे cos 30, cos 30 पे आप देखोगे तो cos 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन में सी डी, √3/2 आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपका कितना, सी डी आ जाएगा 16/√3। अब आपको चाहिए, दोनों निकल गया, अब हम इसका निकाल लेंगे एच। एच हमारा क्या है, एच बराबर ए डी प्लस बी डी यानी सी डी प्लस बी डी, 16/√3 प्लस 8/√3, 24/√3, √3 से स्लाइस कर दो, √3 आ जाएगा, 24√3/3, 3 8 आपका आंसर आ गया। इसके बाद हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कह रहा आपको कि एक जो पेडिस्टल दिया गया है, जैसे मान लीजिए बीसी पेडिस्टल है, पेडिस्टल का मतलब होता है गमला, ये बीसी पेडिस्टल दिया गया है और इसके ऊपर में एक स्टैचू लगा हुआ है 1.6 मीटर का, ये ए बी कोई स्टैचू है। अब कह रहा है कि स्टैचू के ऊपर से जो टॉप से, और ये जो पेडिस्टल का टॉप है, पेडिस्टल के टॉप से जो हमारा एंगल बन रहा है वो एंगल है 65 डिग्री का, और टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगे BCD, BCD के अंदर हमारा है 1045 डिग्री, आपका आ जाएगा BC अपॉन में CD, तो 1 इक्वल टू H/CD, तो ये आ जाएगा H बराबर CD, H बराबर CD आ गया। अब आप देखोगे इन ट्रायंगल ADC 1060 डिग्री हमारा क्या है, AC अपॉन CD, AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC अपॉन CD, AB कितना है 1.6 प्लस में H अपॉन में H आ गया, 1060 आपका होता है √3, 1.6 प्लस H/H, तो ये आ जाएगा H√3, 1.6 प्लस में H आ गया। अब आप देखो H को एक साइड ले लो, H√3 माइनस H हो जाएगा 1.6, तो H इंटू में √3 माइनस 1, 1.6, H हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1,
तो h की जो वैल्यू है 1.6 इंटू में √3 + 1, नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1.6 √3 + 1, यह आ जाएगा 3 - 1 2, 2 8 जा 16, 0.8 इंटू √3 + 1। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें कह रहा है तुम्हें कि ए 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line and a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the bottom from the eyes of girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. So find the distance traveled by the balloon during the travel. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये कह रहा है कि कोई गर्ल है, सीडी कोई गर्ल है जिसकी हाइट दे रखा है 1.2 मीटर, और कह रहा है कि ये कोई बैलून है और ये ग्राउंड ए बी, यानी इसकी जो हाइट है 88.2 मीटर है, और कह रहा है कुछ टाइम के बाद ये जो बैलून है वो ए से चला जाता है ई पर, और वहां से एंगल बनाता है सेम पॉइंट सी के साथ कितना 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि जो बैलून जो है वो कितनी दूरी पर यहाँ पे गया, यानी आपको फाइंड करना है ए मतलब GH। तो सबसे पहला काम CD जे गर्ल, A इज इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून, E इज द फाइनल पोजीशन ऑफ बैलून, CD दे रखा है हमें 1.2। तो सबसे पहला काम होगा आप निकालोगे AB बराबर EF, ये हो जाएगा 88.2 गिवन है, तो AG बराबर हो जाएगा आपका EAG माइनस में EH, AG ये माइनस आना चाहिए, AG माइनस EH, तो ये आ जाएगा 88.2 माइनस 1.2 87 मीटर। अब ACG ट्रायंगल लोगे 1060 हो जाएगा आपका AG अपॉन में CG, 87/CG, तो 1060 होता है √3, 87/CG, तो CG बराबर क्या होगा 87/√3, √3/√3, 87 √3/3, तो इसको कैंसिल करोगे तो कट किया जाएगा 29 √3, ये आ जाएगा 29 √3। अब आप बात करते हैं इन ट्रायंगल ECH की, 1030 डिग्री होता है EH अपॉन में CH, तो ये आ जाएगा 1/√3, 87 अपॉन CG प्लस GH, तो ये आएगा 1/√3, 87/29 √3 प्लस में GH, तो GH की वैल्यू आ जाएगी 87 माइनस 29 √3 अपॉन, घटाओगे 58 रूट, कई बच्चे घटाने में मिस्टेक करते हैं, ये √3 कॉमन हो जाएगा, 87 में से 29 को घटा दो, 58 √3 आपका राइट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विद अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। कह रहा विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि एक टावर है, टावर जैसे आपको दिया हुआ है ए बी कोई टावर है जिसकी हाइट आपने मान लिया h है, और कह रहा है इसके अपोजिट में कोई रोड जा रहा है जहां पे कोई कार है जिसका इसके साथ एंगल, उसका क्या टॉप के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कह रहा है 6 सेकेंड के बाद ये जो कार है वो D पॉइंट पे आ जाती है, और इस समय जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन होता है, ऊपर से देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि अब इस पॉइंट से ये D पॉइंट पे आ गया, यहाँ से B तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो आपने मान लिया AB आपका हो गया H और BD हो गया X, CD हो गया Y। इन ट्रायंगल ADB की अगर हम बात करें तो 1060 डिग्री, 1060 डिग्री हो जाएगा आपका H/X, √3 बराबर H/X, तो H हो जाएगा आपका कितना X √3। अब आप लोगे इन ट्रायंगल ACB में आप लोगे तो ये आ जाएगा 1030 डिग्री H अपॉन X प्लस Y, 1/√3 आ गया H अपॉन X प्लस Y, H √3 X प्लस Y। अब आप देखोगे H की वैल्यू क्या है X √3, तो X √3 इंटू √3 X प्लस Y, तो 3X माइनस X हो जाएगा आपका Y, तो 2X बराबर क्या आ गया Y, X की वैल्यू क्या आ गई Y/2। तो आपने देखा कि X की वैल्यू है Y/2, यानी कि हमें बताया गया है कि कितनी दूरी लगेगी वहां तक जाने में। तो आप देखोगे कि x को जाने में x y/2 के बराबर है। और हम फिगर की बात करें तो देखो ये y है, y डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना लगा है 6 सेकेंड, और ये जो है हमारे पास x को कवर करना, x क्या है y/2, तो y/2, तो y का हाफ क्या जाएगा 6 का हाफ हो जाएगा 3, तो इसको कवर करने में क्या लगेगा 3 सेकेंड। तो आपका जवाब आ गया 3 सेकेंड, यही जवाब राइट है। तो इसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से चेक करो
और जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट करके आप लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसके बाद हम कराएंगे जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा ट्रिगोमेट्री पार्ट 2 फॉर 11th क्लास। 11th क्लास की कल से आपको बताएंगे, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे और ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे। इसको आप सीरियसली जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाएगा सारा। थैंक यू।